औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुर्ज सुंबला के बारे में। विर्गो विर्गो का 2025 का साल कैसा गुजरने वाला है। तो इस वीडियो में मैं बड़ी ही तफसील के साथ आपको तमाम प्लानिटरी पोजीशन के साथ आगाह करूंगी और साथ में आपको बताऊंगी कि ये प्लानिटरी पोजीशन बुर्ज सुंबला के हामिल लोगों पर किस तरह के असरात मुरतब करेगी। ये साल सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट साल इसलिए रहेगा क्योंकि इस साल में तब मेजर प्लैनेट्स यानी कि सैटर्न, राहु, केतु, जुपिटर सभी के सभी ट्रांजिट करने वाले हैं और तमाम प्लैनेट का ट्रांजिट टाइम डिफरेंट होता है और बहुत हर साल ये सारे इकट्ठे ट्रांजिट नहीं करते हैं। रेयर सिचुएशन में ये इकट्ठे ट्रांजिट करते हैं और ये साल काफ़ी प्रोमिनेंट जाने वाला है क्योंकि इसमें ये सब ट्रांजिट करने वाले हैं। अब 2025 की अगर बात की जाए अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी इसका नंबर बनता है 9 यानी कि ये मार्स का साल है। मार्स फोर्सेस एनर्जी का कारक है। मार्स से आपको गमो गुस्सा ब्लड इन तमाम चीज़ों को देखते हैं और साल 2025 के आगाज़ में यानी कि इस साल का आगाज़ टैबलेटेड मार्स के साथ हो रहा है जिस पर मंडेन लेवल पर मैं बड़ी ही तफसील से इसकी प्रडिक्शन शेयर करूंगी। तो खैर हम बढ़ते हैं अपने प्लानिटरी पोजीशन की तरफ। तो इस साल में सबसे बड़ा ट्रांजिट सबसे पहले होने वाला है वो है 29 मार्च को ज़हल का ट्रांजिट और ज़हल यहाँ पर इक्वेरियस साइन से निकलकर पाइसिस में ट्रांजिट करेगा और 2.5 साल वो यहाँ पर गुजारेगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा बड़ा ट्रांजिट जो होगा वो होगा 15 मई को जुपिटर का ट्रांजिट और जुपिटर टॉरस से निकलकर जेमिनी में ट्रांजिट करेगा। और इसके बाद हमारे पास तीसरा जो मेजर ट्रांजिट है वो राहु और केतु का है। राहु और केतु दोनों एक ही वक्त में ट्रांजिट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे के मुखालिफ ऑपोजिशन में रहते हैं यानी कि 17 में एक दूसरे से चलते हैं। और राहु का ट्रांजिट जो है वो पाइसिस से एक्वेरियस में होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। और जो केतु है उसका ट्रांजिट विर्गो से लियो में होगा। तो इस तरह से ये 4 मेजर ट्रांजिट होंगे। और अब हम बात करेंगे बुर्ज सुंबला के हामिल लोगों की। तो उसमें हम देखेंगे कि ये ट्रांजिट प्लैनेट इनके किन किन हाउसेस में आते हैं और किस किस तरह से इनकी ज़िंदगियों पर असरात मुरतब करते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। सैटर्न इन लोगों के 6 हाउस में बैठा हुआ था, ठीक है, और यहाँ से उसका ट्रांजिट 7th हाउस में होगा। 6 हाउस में उसने कतरे बेहतर इन लोगों को रिजल्ट दिए हैं। 7th हाउस में ज़हल का ट्रांजिट न्यूट्रल माना जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जुपिटर। जुपिटर जो इन लोगों के 9th हाउस में बैठा था, यहाँ केतु इनके 12 हाउस में ट्रांजिट करेगा जबकि राहु इनके 6 हाउस में ट्रांजिट करेगा। 10th हाउस में इन लोगों का मुश्तरी ट्रांजिट करेगा। मुश्तरी जो है यहाँ से बैठ के इनके 2nd और 6th हाउस को नज़र देगा। राहु की नज़र इनके 4th हाउस को, जबकि 4th हाउस को राहु और मुश्तरी दोनों इकट्ठे नज़र दे रहे हैं जिसकी वजह से 4th हाउस इनका फुली एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 2nd हाउस की तो 2nd हाउस को जुपिटर और राहु दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2nd हाउस भी इनका फुली एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई साजिश हो सकती है, खुफिया साजिशें आप लोगों को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इस वक्त में आपने अपनी डेली सेट रूटीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है
है। और आप लोगों ने एक चीज़ का और ख़्याल रखना है कि इस टाइम पीरियड पर आपने किसी की भी गारंटी नहीं देनी, किसी के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना। कोशिश करना है अपने आप को सेव करने की। आप लोगों ने किसी भी किस्म के लिटिगेशन में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस मामलात में जाते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके अलावा जो कंपटीटर हैं वो आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। आप लोगों को उसके लिहाज से भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। आप लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अगर आप इस हाउस को पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करेंगे तो आपके ये हेल्थ इश्यूज़ नहीं बनेंगे। पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करने का मतलब ये है कि आप लोगों ने अपनी रूटीन को बिल्कुल प्रॉपर्ली सेट कर देना है। अगर आपकी रूटीन सेट होगी, आप अच्छे अंदाज से अपने काम को मैनेज करेंगे तो आपके ये मामलात बेहतर हो जाएंगे। इस टाइम पर एनमिटी का भी आपको सामना करना पड़ेगा। जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम में यानी कि स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्ज़ाम में पेयर होना चाहते हैं, उनका भी ये हाउसफुली एक्टिव है। जस्ट आप लोगों को यूटिलाइज़ करना है और प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है। यूटिलाइज़ करने से मुराद ये है कि आपके आपके नेटल चार्ट को देखें। आपके नेटल चार्ट में कौन सा प्लैनेट कहाँ पर बैठा है, क्या एस्पेक्ट कर रहा है, उसके मुताबिक आपने हाउस की एक्टिवेशन करनी है। जहाँ पर आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत है, आपने रेमेडीज़ को करना है, और जहाँ पर आप लोगों को सदक़ात की ज़रूरत है उनको करें और इस हाउस को पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करें। अगर आप लोगों को आपके बर्थ चार्ट का पता है फिर तो आप बहुत आसानी से नेटल प्लैनेट, ट्रांजिट प्लैनेट को और नेटल के हाउसेस को आपस में कंपेयर करके तो ईज़िली इसका रेमेडीज़ वगैरह निकाल सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे से रब्ता करें। स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं। इसकी बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस है और इसमें आपको मुकम्मल गाइडेंस दी जाएगी। याद रखेंगे, ये साल आपका बहुत इम्पोर्टेंट साल है। अगर आप इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज़ कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त हाउसेस एक्टिवेट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएंगी, यानी कि ऐसा साल बार बार नहीं आता है। 7th हाउस में जब आप लोगों का सैटर्न ट्रांजिट कर जाएगा तो यहाँ पर शादी वगैरह के मामलात जो हैं आपके डिले का शिकार हो जाएंगे। तो ये बात आप जहन में रखिएगा। 7th हाउस में इसका ट्रांजिट आपके लिए कुछ बेहतर साबित नहीं होगा, इसलिए आपको इन मामलात को उससे पहले ही डील करना है। अगर आप लोगों का रिश्ता वगैरह तय है तो कोशिश करें 29 मार्च से पहले शादी की तरफ चले जाएं। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पीरियड पर किसी को उधार पैसे ना दें। अगर आप उधार देंगे तो आपको रकम या तो मिलेगी नहीं या इतना टूट कर मिलेगी कि आपके किसी काम नहीं आएगी। इसके अलावा इस टाइम पीरियड पे आपका अपना जहन भी उधार लेने की तरफ जा सकता है। कोशिश करें कि उधार में मत पड़ें। अगर आप पड़ेंगे तो यहाँ पर आप इसमें फंसते चले जाएंगे। एक बात ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पर 29 मार्च को ग्रहण आपका इसी घर में लगना है, और जब यहाँ पर ग्रहण लग रहा है तो ये मामलात आपके लिए और भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकते हैं। आप लोगों को आपके बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, इनकी तरफ से भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस पार्टनर आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड या कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जो आपके लिए परेशान कुन बन जाए और आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएं। इसके अलावा लाइफ पार्टनर जो है उनके साथ भी आपके लड़ाई झगड़े चल सकते हैं, या लाइफ पार्टनर की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, या कोई ऐसा मामला बन सकता है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो। तो वो खैर मैं ग्रहण पर जब वीडियो बनाऊंगी तो आपको तफसील के साथ इन चीज़ों के बारे में भी बताऊंगी, रेमेडीज़ भी बताऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा बस मैंने आपको अंदाज़ा देना था। इसके अलावा इस वक्त अगर आप देखें तो ये टाइम आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। इस टाइम पर आप लोगों की औलाद के प्रॉब्लम भी आपके सामने आ जाएंगे, बिलखसूस 2 माह 29 मार्च से 29 मई तक। ये 2 माह आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस के हैं। इन 2 माह में अगर आप एहतियात करेंगे, चीज़ों को मैनेज करेंगे तो मामलात बेहतर हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी। आप लोग इस ड्यूरेशन में फ़ोकस नहीं कर पाएंगे, किसी चीज़ पर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस हाउस को यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, रेमेडीज़ नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ परेशानियां आपको घेर लेंगी। अब 7th हाउस में बैठकर ज़हल जो है आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करता है।
नाइन्थ हाउस जो आप मज़हब का घर है, नाइन्थ हाउस जो किस्मत का घर है, फादर का घर है, यहाँ पर जब ज़हल की नज़र पड़ेगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ज़हल क्योंकि जहाँ पर नज़र डालता है वहाँ पर मसाइल बनाता है। अब तीसरी नज़र में वो सुस्ती देता है, तो आप इन तमाम मामलात में डिले का शिकार होंगे। किस्मत आपका साथ बड़ी सुस्त रवि से देगी, यानी कि जहाँ पर आपके मामलात बेहतर होने होंगे वहीं पर आकर रुकावट बन जाएगी। फादर की तरफ से भी हेल्थ के इश्यूज़ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फादर आप पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाएँगे और उनसे आप कुछ फ़ायदे नहीं लेंगे। मज़हब के मामले में आप सुस्त रवि का शिकार रहेंगे। हाँ, ये एक और चीज़ है जो बहुत ही पॉज़िटिव है, ये साल आपका 4th हाउस एक्टिव हो रहा है। वालदा की तरफ से आपको बड़ी खुशी मिल सकती है। ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पर आप अपना कुछ प्रॉपर्टी वग़ैरह जो है बना सकते हैं। प्रॉपर्टी में आप कोई घर खरीद कर सकते हैं, कोई आप प्लॉट वग़ैरह खरीद सकते हैं या फिर व्हीकल वगैरह ले सकते हैं। इसमें 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर तमाम शामिल हैं। तो इस टाइम पीरियड में आप इस 4th हाउस को अपने को प्रॉपर यूटिलाइज़ करें। आप अपना घर भी बना सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्ट तो नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप यहाँ पर न्यू प्रॉपर्टी अपनी लेंगे। तो 4th हाउस आपका फुली एक्टिव है, जो कि आपको बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट देने वाला है। एक बात ज़हन में रखिएगा कि 6 हाउस एक्टिव होने की वजह से आप लोगों की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो अगर आपको थोड़े से भी हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिले तो फ़ौरी तौर पे मेडिकेशन करें। वैसे तो विर्गो जो है इसका लॉर्ड मरकरी बनता है और मरकरी ज़हानत का प्लैनेट है। ये लोग ऑलरेडी बड़े ज़हीन होते हैं, लेकिन फिर भी के कुछ मामलात में सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं। ये समझ नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते, क्योंकि विर्गो थोड़ा-सा इनएक्टिव प्लैनेट है। तो इनएक्टिव ज़ोडिएक साइन है। तो ये यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर आप लोगों की थोड़ी-सी भी हेल्थ डिस्टर्ब हो तो मेडिकेशन की तरफ जाएँ, मेडिसिन्स लें, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी अपनी हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। ये लोग बहुत ज़हीन होते हैं, ये वो वक़्त है जब आप अपनी ज़हानत से काम ले सकते हैं, लेकिन चूँकि सैटर्न की एस्पेक्ट आपके लगन पर जा रही है, जिसकी वजह से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिवली वर्क नहीं करेंगे, अपनी ज़हानत को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर करना है। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने विर्गो साइन को बड़ी ही तफ़सील के साथ एक्सप्लेन किया। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।